उतना सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त नहीं। तो ये जीवन धारण करके क्या फायदा? इससे अच्छा नहीं है कि मरने के बाद हम ये बांस हो जाएं। तो कम से कम हमको कृष्ण का सानिध्य और कृष्ण सेवा का सहयोग मिलेगा। बड़ी वेदना के साथ एक एक प्रकार की बात कह रही है सब। क्योंकि कृष्ण के पास नहीं जा पा रहे, कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहे और कृष्ण को देख नहीं पा रहे। साधकों में भी वैसा ही भाव होना चाहिए। इसलिए ये वेणुगीत बहुत ही मुख्य है, बहुत ही सुंदर भी। तो बैठे बैठे जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है उन सब में वो केवल गुण देखते हैं। क्यों गुण दिखाई दे रहा है? क्योंकि मन में प्रेम है। प्रेम यदि है तो सब में गुण दिखाई दे, और प्रेम नहीं है तो केवल दोष ही दोष दिखाई दे। तो भले वो सही भी है फिर भी केवल दोष ही दोष दिखाई दे। तो इन गोपियों में प्रेम रहने के कारण सब में गुण दिखाई दिए। बैठे बैठे उनका दृश्य गाय और बछड़े के प्रति गया। गाय जो है वो बड़े शांति से घास चबा रहा था, और बछड़े जो है पीछे से मां का दूध वो पी रहा। इतने में श्री कृष्ण का वेणुध्वनि प्रारंभ हुआ, और जैसे ही वेणुध्वनि का शब्द गाय के कान में गया, वो कवल जो लिया था घास का वो मुंह में वैसे ही रह गया। जहां से वो शब्द आया उसकी तरफ कान एकदम खड़ा हो गया, और दोनों नेत्रों से टकटकी। कृष्ण तो दूर में है किंतु दोनों नेत्रों से उसी दिशा की ओर देखने लगी। चलो गाय तो बड़ी है, समझदार है, तो ये ठीक भी है, किंतु ये बछड़ा तो छोटा सा बच्चा है अभी, कि तो बछड़े की भी क्या दशा। जैसे ही वो दूध पीने लगा तो वो वेणुध्वनि कान में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही दूध पीना भूल गया। दूध मुंह में ही रह गया, थोड़ा थोड़ा मुंह से निकल रहा है। वो भी उस वेणुध्वनि की दिशा की ओर देखता हुआ स्तंभित होकर वैसा कि वैसे ही रह गया, पी ही नहीं पाया। तो कहती है कि ये गाय बछड़े का कितना सौभाग्य है, कम से कम इनको तो कोई रोक टोक नहीं कर रहा, और ये बड़े शांति से वहां पर वृंदावन में कृष्ण का दर्शन और कृष्ण के वेणुध्वनि का रसास्वादन कर रहे हैं बिना किसी बाधा के। ऐसा कि मरने के बाद यदि हम ये गाय और बछड़े हो जाए, कितना सौभाग्य प्राप्त होगा हमें कि हम भी निर्बाध यानी बिना किसी बाधा के हम भी कृष्ण का दर्शन, वेणुध्वनि को हम सुन सकेंगे। तो फिर किसी का दृश्य पक्षियों के प्रति गया, कहने लगी अहो प्रायो बताम्ब मुनयो विहंगा वनेस्मिन। लगता है ये जितने पशु पक्षी है ये कोई साधारण नहीं है। मुनयो ये साधारण नहीं है, क्या है? लगता है ये सब मुनि हैं जो पक्षी बन के इस वृंदावन में जन्म लिए। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि कृष्ण जब वेणु वादन करने लगते हैं ये पेड़ की शाखाओं में जाके बैठ जाते हैं, और बैठ करके श्री कृष्ण को नेत्रों से देख करके श्री कृष्ण को भीतर ले आती हैं और अपने नेत्र को कर लेती हैं बंद।
और कान से जो है उस वेणुध्वनि को सुनती हैं, जिसके कारण जो पक्षी का एक स्वभाव होता है, क्या है, चुप नहीं रह सकता, कुछ न कुछ बोलते रहना। किंतु उस वेणुध्वनि का क्या वो चमत्कार कि नेत्र से कृष्ण रूप को दर्शन करके मन में बिठा लिया और अपने नेत्र को बंद कर दिया, ताकि वो जो स्वरूप है जाए नहीं, जो मुनि का स्वभाव होता है। और उस शब्द को, वेणुध्वनि शब्द को सुन करके ये विगतान्यवाचक, अपना स्वभाव को भूल गए। जो बोलते रहना है, चिक 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 करना है शब्द, वो शब्द करना ही भूल गए। तो क्या हो गए, मौनी हो गए। इसलिए ये मुनि जैसा प्रतीत होता है, कोई साधारण पक्षियां नहीं। इन पक्षियों का कैसा ये सौभाग्य है, प्रातः काल में कृष्ण जब गोचारण के लिए निकलते हैं सकार बछड़ों के साथ, गायों के साथ, तब ये पक्षी उनके साथ साथ, कृष्ण नीचे नीचे और ये पक्षियां ऊपर ऊपर जाती। जिस वन में गए वहां ये गए, जहां कृष्ण ने वेणु बजाई वहां बैठ के सुना। सब प्रकार से ये कृष्ण के साथ ही रहे और जो मिला